कलमा पढ़वाया गया, केवल इतने से नहीं विश्वास किया, पैंट उतार कर देखा गया कि पाकिस्तान ने हर बार वही किया, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे संसद पे हमला हो, चाहे पुलवामा कांड हुआ। और ये पहलगाम का घटना तो इतनी बड़ी दर्द दे गई कि आज आतंकवादियों का भी धर्म पता चल गया। ऐसी करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि वहां के कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे। हमारी तो सीमा भारत माता की जय करती है, हमारी तो सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है कि नहीं करती? देखिए ना, करती है। अगर वो प्यार में आई है, डोली आई है, हमने तो प्रयास किया, डोली आई हैं तो गोलियां बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद नहीं हुई। जब ये घटना दुखद थी, प्रधानमंत्री जी उस समय मोदी जी कहां थे? सऊदी अरब थे। और सऊदी अरब वो देश है दुनिया का इस्लामिक सबसे बड़ा देश, इस्लाम अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा, पेट्रोल है उसके पास, धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा मक्का मदीना उनका त्योहार है वहां, मतलब मक्का मदीना का स्थल है वहां। सामाजिक रूप से बड़ा, क्योंकि दुनिया में नाम है सऊदी अरब सुल्तान, सबसे अमीर रही, सोना और पेट्रोल दोनों उनकी खान है, सोने की खान है और पेट्रोल की खान है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से 55 इस्लामिक देशों में से सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहां थे, यात्रा पर थे 2 दिन की, वहां पहुंचे हुए थे। तब तक यहां पहलगाम की घटना हो गई। बहुत दुखी हुए, सुल्तान बिन दुखी हुए, क्योंकि सुल्तान बिन सऊदी अरब के ऐसे सुल्तान है जिनको G20 में जब वो भारत आए थे तो बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, और भारत सम्मान देता है। और दुनिया के सारे इस्लामिक देश जितने हैं मोदी जी का सम्मान करते हैं, और मोदी जी उसको अपना सम्मान नहीं मानते, मोदी जी उस सम्मान को 140 करोड़ लोगों का सम्मान मानते हैं। मोदी जी इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के संप्रदाय के लोगों का सम्मान मानते हैं। मोदी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी का सम्मान मानते हैं। मोदी जी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, आदिवासी सबका सम्मान मानते हैं कि जो सम्मान उन्हें मिलता है वो मिला। सुल्तान बिन प्रिंस जो थे, उन्होंने दुखी मन से, बहुत भारी मन से आतंकवाद को कोसते हुए, पाकिस्तान को कोसते हुए अपने यहां से उन्हें एक दिन पहले विदा किया। विदा तो क्या, एटरंडम चलना पड़ा। कार्यक्रम तो आगे के डिसाइड थे। पहले दिन तो पहुंचते हैं तभी स्वागत सम्मान में 15 जहाजों ने हवाई स्वागत किया, 21 तोपों ने नीचे सलामी दी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल, क्या इस पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए या फिर बस पानी बंद करके ही रुक जाएगा? नहीं, ये हुक्का पानी की बात नहीं है। हाँ। ये जवाब इतना करारा देना चाहिए कि दुनिया में कोई दोबारा आतंकवाद की साजिश रचने वाला ना मिले, और ये जवाब ऐसे नहीं मिलेगा। इस जवाब लेने के लिए मोदी जी के सामने वो दृश्य है। वो दृश्य कौन सा है? बता कौन सा दृश्य है वो? जिस दृश्य में 3 दिन पहले शादी हुई महिला, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, हाथों की मेहंदी के बीच में लिखा था आई लव यू जानू और नाम लिखा था, वही जो उसके पैंडल पे लिखा था, जो मंगलसूत्र पहने थी। जब 3 दिन बाद चौथे दिन घटना हुई और 5वें दिन उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया, जाके जब पति का अंतिम संस्कार किया और जब पति के चिता जली, तो उस महिला ने जो 3 दिन और 4 दिन पहले विवाहिता थी, उसने अपने उस मंगलसूत्र को निहार भी नहीं पाया था, देख भी नहीं पाया था कि मेरे पति का मंगलसूत्र हाथ पे रख के नहीं देख पाया, हाथों की मेहंदी उसने नहीं देख पाई थी। उसने अपनी बिंदी और सिंदूर को अपने पिता के दिए हुए ड्रेसिंग टेबल जो दी जाती है, दहेज की जो ड्रेसिंग टेबल दी जाती है, उस पे खड़े होके उसको नहीं देख पाया था। ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होके देखती है ना महिला अपना पहन के अच्छा मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, सुहागन, खुश होती, उसने वो भी नहीं देख पाई थी। उसने पाजेब और पैरों के बिछिए नहीं देख पाए थे, हाथों की लाल और हरी चूड़ियां नहीं देख पाई थी। लेकिन उस महिला ने जब अपने पति के चलती हुई चिता पर अपने मंगलसूत्र को तोड़कर, माथे की बिंदी को छुटाकर, माथे के सिंदूर को मिटाकर, हाथों की तूड़ियों को तोड़कर, पैरों के पाजेब और बिछिया को निकालकर जब ऐसे उस चिता पर फेंका, चिता पर फेंकते हुए उसने कहा, तू तो चला गया, आतंकवाद की भेंट चढ़ गया, मैं तो जीवन भर के लिए विधवा हो गई,
सफेद साड़ी में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने को निहार लूंगी, लेकिन मैं मोदी जी से वही संदेश कह रही हूं जो आतंकवादी ने कहा था कि जाके कह देना मोदी से कि मैंने तुझे जिंदा छोड़ा है संदेशा देने के लिए। वो संदेशा मोदी को मिल गया, और वो संदेशा मोदी को मिलने से पहले ही अमित शाह ने दिल्ली छोड़कर श्रीनगर पहुंचने का काम किया। वो संदेशा मिला और उन्होंने उसके बाद वहां पहुंचे और वहां पहुंच के सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी की, सारी कुछ व्यवस्थाएं की। बाद में मोदी जी इतना अच्छा सऊदी अरब देश छोड़कर, मैंने कहा ना, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से इस्लाम की बहुत बड़ा देश, सम्मानजनक देश को वो छोड़कर उन्हें आना पड़ा, और भारत आके उन्होंने मीटिंग की और आगे का प्रोसेस किया। भारत और पाकिस्तान का बहुत अच्छा संबंध था, बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध था। हर बार भारत सरकार ने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, चाहे मोदी जी की सरकार रही, चाहे मनमोहन जी की सरकार रही, चाहे इंदिरा जी की सरकार रही, चाहे राजीव गांधी जी की सरकार बेनजीर भुट्टो जी के समय रही, सबने प्रयास किया कि हमारे अच्छे संबंध रहें, पड़ोसी बदले नहीं जाते, अटल जी कहते। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार वही किया, हर बार वही किया, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे संसद पे हमला हो, चाहे वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हो, चाहे करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे संसद के हमले हो, ये चाहे पुलवामा कांड हुआ, और ये पहलगाम का घटना तो इतनी बड़ी दर्द दे गई कि आज आतंकवादियों का भी धर्म पता चल गया, जो लोग नहीं समझते थे। इसीलिए अब इसमें पूरी दुनिया में केवल पानी बंद होने की बात नहीं है, अब वहां पर ऐसी करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि वहां के कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे, लेकिन आतंकवादियों का सफाया होना कम नहीं पड़ेगा। नस्त नाबूद कर दिया जाएगा आतंकवाद को, मिटा दिया जाएगा आतंकवाद को, नस्त बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा आतंकवाद, जिससे दोबारा कोई आतंकवादी बनने की सोचे ना। 72 हूरों के सपने तो अलग रह जाते हैं, लेकिन जिस तरह से इस पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया और पूरी दुनिया को आतंकवाद प्रोजेक्ट किया, यह पूरी दुनिया देख रही है। और इसका 26 लोग मरने वाले कौन थे? विदेशी थे, सैलानी थे, हर प्रदेश के लगभग थे। आपने देखा, मराठा मारा गया, बिहार का मारा गया, उत्तर प्रदेश का मारा गया, हरियाणा का मारा गया, मध्य प्रदेश का मारा गया, कर्नाटक का मारा गया, हिमाचल का मारा गया, दिल्ली का मारा गया। क्या करने गए थे वहां? कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तो गए थे। जब कोई जाता है, आप जाते हैं कहीं घूमने, पैसे तो वहां खर्च करते हैं कदम कदम पे, चाहे टूरिस्ट गाइड के रूप में, होटल के रूप में, ढाबा के रूप में, कपड़े खरीदने, एंजॉय करने, मौज मस्ती करने, सब में पैसे तो लगाते हैं ना। वहां घोड़े की सवारी कर रहे हैं, उसकी सवारी कर रहे हैं, खर्च कौन कर रहा है? टूरिस्ट, पर्यटक। वो बढ़ा किसको रहा है? जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को, शिकारा, जो 370 और 35 से हटने के बाद फिर से जम्मू कश्मीर खुशहाल हो गया था। लद्दाख लेह में खुशहाली हो गई, लोकतंत्र वहां जिंदा हो गया था। वहां फिर से विधानसभा के सत्र चलने लगे, फिर से वहां लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठने लगे आके, फिर से वहां IAS IPS बनने लगे, फिर से वहां खुशहाली आ गई, फिर से वहां आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में लोग जाने लगे, फिर से वहां स्कूल कॉलेज खुशहाल हो गए, फिर से वहां अस्पताल बनने लगे, फिर से वहां IIT कॉलेज सरकार खोलने लगी, फिर से वहां एम्स खोलने लगी, फिर से वहां लद्दाख हाई कोर्ट की बिल्डिंग बन गई। सारा कुछ बनता चला जा रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मानवता के दुश्मन थे, हिंदुओं के दुश्मन थे, भारत के दुश्मन थे, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान का सिर्फ पानी ही नहीं बंद होना चाहिए, बल्कि उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और जितने वहां पे आतंकवादी आए थे और जितने लोगों की उसने हत्या की, उससे ज़्यादा उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।